जहाँ बरगद का पेड़ है, सरसों का ढेर है, गाय भैंस बकरी और जहाँ भेड़ है। दुख और सुख की घड़ी में सारा गांव एक परिवार बन जाते हैं। चलो हम तुम्हें अपना गांव दिखाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? हम होप करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हम कहाँ आए हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम आपको बताने वाले हैं अपना विलेज। आज हम आपको अपना विलेज टूर करवाने वाले हैं। तो सबसे लिए हम यहाँ खेतों में आ गए हैं ताकि आपको पूरा व्यू दिखा सकें अपने गाँव का कि कैसा है और कैसे कैसे हमारे यहाँ पे खेत हैं। और यहाँ पे अभी गेहूँ उगी है, तो यहाँ पे तो और भी सुंदर फसल ऐसे आ रही है, बहुत हरियाली हरियाली आ रही है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे वीडियो बनाने का। आई होप आपको भी बहुत पसंद आएगा हमारे ब्लॉग। सो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने घर से। सो गाइज, ये है हमारा घर। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने घर से। तो ये है हमारा घर और आज संडे है तो सबने कपड़े धोए हैं, तो माइंड मत करना। तो आपको सारी जगह कपड़े ही कपड़े दिखाई देंगे। और साथ में ही आपको एक और घर दिख रहा होगा, वो भी हमारा ही है क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है। तो हम सब लोग साथ में रहते हैं और क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि ये घर चाचू का है, तो इसलिए ये दोनों घर हमारे हैं। और साथ में आपको एक और छत दिख रही होगी, तो ये है हमारा किचन। और गांव में मैं आपको एक बात बता दूं कि गांव में सभी के किचन अलग होते हैं, क्योंकि अभी तो मॉडर्न जमाना है, अभी तो सभी के किचन अंदर होते हैं घर के अंदर। लेकिन गांव में मैक्सिमम आपको हिमाचल में ऐसा देखने को मिलेगा कि जितने भी किचन होंगे वो घर से अलग होंगे, उनके लिए एक अलग कमरा बनाया जाता है और वही हमारा किचन होता है। और ये है हमारे खेत, ये सारे हमारे ही खेत हैं ऊपर से लेके नीचे तक। तो खेत तो हमने आपको दिखा दिए और नीचे को है हमारा जंगल, जो कि मतलब हमारी जमीन है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में फाट बोलते हैं। और जो मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा इतना बड़ा पेड़, ये है अर्जुन वृक्ष। और ये जब हम बहुत छोटे थे तब हमारे पापा ने लगाया था और इससे मतलब बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। आज तक हमने यूज तो कभी नहीं किया, बट हमने लगा लिया है। तो ये है अर्जुन वृक्ष और ये काफी बड़ा है। तो चलो अब हम आपको बाकी गांव दिखाते हैं अपना। चलो। और ये है पतला सा रास्ता, क्योंकि इस साइड भी खेत है और इस साइड भी खेत है, तो इसलिए बीच में से हमने चलने के लिए रास्ता बनाया होता है, जो कि बिल्कुल छोटा सा होता है। और ये साथ में छोटा सा नींबू का पेड़ है, लेकिन अभी तक इसमें लगे नहीं है। जब लगेंगे तब खाएंगे हम। और शायद तो कुछ छोटा सा घोंसला भी है चिड़िया का, देखना। रुको मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से दिख रहा है? हट जा साइड जरा। नहीं दिख रहा, नीचे से दिख रहा था। ये देखो गाइस, दिखा? कुछ कुछ दिख रहा है शायद से। ये दिखा। ये वाला। चलो। और हमारे हिमाचल में ऐसे पशुओं का गोबर इकट्ठा किया जाता है और बाद में इससे खाद बनती है। फिर हम जब जैसे गेहूं काट देंगे तो उसके बाद हम अपने खेतों में खाद देते हैं, फिर मक्की की फसल बोते हैं। तो ये मतलब मैक्सिमम लोग सब ऐसे करते हैं, पशुओं का गोबर इकट्ठा करते हैं। पापा बोल रहे हैं हिमाचल में नहीं, सभी जगह ही ऐसा होता है।
सो गाइज, ये है हमारी चाची का घर गांव में। तो चलो अब इसको दिखाते हैं। और यहाँ पे देखो कितने सुंदर सुंदर गेंदे के फूल लगे हैं। और इस साइड है हमारी गौशालाएं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे जितने भी मतलब दो तीन घर जितने भी आस पड़ोस में हैं, उनकी सबकी गौशालाएं साथ में ही हैं, ताकि कहीं अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत हो तो एक दूसरे के पशुओं को घास डाल देते हैं, अगर कोई घर पे ना हो तो। गांव में आपको पता है ये सब चलता है। तो चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। और यहाँ पे बहुत सुंदर गेंदे के फूल खिले हुए हैं, आप भी देख सकते हैं। और पीछे ये है वॉशरूम्स। और ये है हमारे चाचू जा रहे हैं अपनी गौशाला, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। चलो मेरे साथ में आपको घर दिखाती हूँ। गाय में तो भाग गई अंदर। और यहाँ पे ये आम का पेड़ है। तो ये है हमारी चाची का घर। और यहाँ पे गाइज घर के साथ ही आम का पेड़ है। इसकी एक एडवांटेजेस ये है कि जब मन करे तब आम तोड़ो और खा लो। लेकिन एक डिसएडवांटेजेस ये है कि गर्मियों में ही आम का सीजन होता है और गर्मियों में ही मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं फ्रूट के चलते, आम के चलते। तो इसीलिए जिस चीज की एडवांटेजेस होती है उस चीज की डिसएडवांटेजेस भी होती है। तो चलो अब आपको घर दिखाते हैं। और यहाँ पे भी कपड़े धोने का काम शुरू हुआ है क्योंकि आज संडे है। यस। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि हम सब ने मतलब अपने घर के बाहर आंगन में तुलसी का पौधा लगाया होता है। ये तो मैक्सिमम हर घर में लगी होती है, ऐसा नहीं कि हिमाचल में ही लगी होती है, जितने भी शहर हैं हर घर में तुलसी लगी होती है, क्योंकि इसकी हम पूजा करते हैं और इसको माता समान मानते हैं। तो और ये एक औषधि के रूप में भी यूज की जाती है। मैंने आपको बताया था अगर चाय में डाले तो इतनी टेस्टी चाय बनती है तुलसी की। सो आप लोग भी ट्राई करना। और इस पे चुन्नी क्यों बांधी है, क्योंकि अब तुलसी माता का विवाह कर दिया है हमने, तो इसलिए यहाँ पे चुन्नी बांधी है। और तुलसी माता का विवाह करते हैं ठाकुर जी के साथ। यस। तो उसका भी एक पर्टिकुलर दिन होता है, तो उसी दिन कर दी शादी तुलसी माता की भी। और यहाँ कपड़े धो रहे हैं। तो ये है, और ये है हमारी चाची का किचन। यस। एंड मैंने बताया कि अलग होता है, तो ये अलग रूम बनाया जाता है किचन के लिए। और ये है चाची का घर। और यहाँ कपड़े धोए जा रहे हैं। और आपको अगर पता हो कि इस चीज को क्या बोलते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। और साथ में ये वाली चीज अब तो बहुत कम यूज होती है, लेकिन अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके बता देना। तो ये वाला घर भी हो गया कंप्लीट। अब आपको अगला घर दिखाते हैं, आ जाओ मेरे साथ। तो नेक्स्ट घर ये है। और ये घर हमारी, वैसे तो हमारे डैडी की चाची लगे, लेकिन हम भी उनको चाची बोलते हैं क्योंकि डैडी चाची बोलते हैं तो हम भी चाची बोलते हैं। तो ये है हमारी चाची का घर। और साथ में ही ये है गुग्गा महाराज जी का छोटा सा मंदिर। और यहाँ पे बहुत अच्छे फूल खिले हैं। और इस घर के मतलब जो चाची हैं वो मैक्सिमम टाइम शिमला में रहते हैं, तो इसलिए अभी ये घर बंद है। तो हम आपको बाहर से ऐसे दिखा देते हैं थोड़ा सा। क्या हुआ? ये मेरे से खाने के लिए ढूंढ रहा है कुछ, बटर मैं लाई हूँ साथ में, दूंगी मैं तेरे को बाद में घर जाना, ठीक है? और यहाँ पे कितना सुंदर पेड़ लगा है। और ये है हम, ये छोटा था पहले, हम यहाँ पे फोटो भी खिंचवाते थे, याद है? लेकिन अब ये बड़ा हो चुका है। और ये है हमारी मासी का घर। और आज सबने कपड़े धोए हैं तो। और ये है मासी का किचन और ये वॉशरूम। और यहाँ पे आगे को खेत। सब जगह खेत ही खेत।
सो ये खेत है मासी का, ये नीचे भी मासी के ही खेत है और ये छोटा सा खेत हमारा है। और गाइज एक चीज तो आपको दिखाना भूल ही गए हम लोग, इधर गाइज ये है नलका। अब आप लोग बोलेंगे कि हमें पता है नलका है, लेकिन ये सरकारी नलका हुआ करता था और उस टाइम जितने पे। भी हमारे गांव के लोग थे वो सारे यहीं से पानी भरते थे। अब तो हर जगह हर घर में नल लग चुका है, लेकिन उस टाइम पुराने समय में सिर्फ यही एक नल हुआ करता था और यहाँ पे लाइन लगा के सब लोग खड़े होके पानी भरते थे। और यहाँ पे देखो ये है लहसुन लगा हुआ, साथ में पालक और ये बैंगन, ये बैंगन, यहाँ पे गोभी है आगे, तो छोटे अभी उगी नहीं है। और ये बाहर यहाँ पे बर्तन धोते हैं। पुराने जमाने के घर हैं कुछ कुछ अभी भी हमारे गांव में। और मुझे अभी एक चीज़ दिखी तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है हल, और अभी हमको एटलीस्ट 6-7 साल हुए होंगे कि हम ट्रैक्टर से अपने खेत जोतते हैं, नहीं तो हम बैलों से अपने खेत जोतते थे। और अभी भी ये हल यहीं पे ही है। सो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें। यस, यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। और गाइस ये है हमारे गांव का शिव जी का मंदिर, और यहाँ सब हमने लोग सुबह पूजा करने के लिए आते हैं। और हमने आपको पहले दिखाया है आपको ये। और ये है मक्की के गड्ढे, तो हमने इनको इसलिए ऐसे लगाया है क्योंकि बारिश के कारण ये सड़ जाते हैं, और इसलिए इनको ऐसे लगाया ताकि ये बारिश हो जाए तो यहाँ से ये पानी नीचे उतर जाए और ये सड़े ना, ताकि हम अपने पशुओं को डाल सकें। जिस टाइम पे घास नहीं होता है, बारिश बहुत ज्यादा लग जाती है, तो उस टाइम पे हम लोग इनका यूज करते हैं। तो चलो अब हम आपको अपनी गौशालाएं दिखाते हैं। यहाँ से घर ले लिए पीछे से, यहाँ से ले लेना, तो आके ले लेना। मैं सोच रही हैं कि हमारे लिए खाने के लिए लाए मेरे हैं। को बहुत दिन हो गए खाना दिए हुए, मैं पहले आती थी रोज, अब मेरे से आया नहीं जाता है, और ये अब सोच रही हूँ कि मेरे को खाना लाई होगी, मैं नहीं लाई हूँ, सॉरी फॉर दैट। सो ये है मासी की गौशाला, और ये है हमारी गौशाला, यहाँ साथ में मासी की है, ये हमारी है, और साथ में ही यहाँ ये चाची की है। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको अंदर भी दिखा देती हूँ। इसको बोलते हैं हम लोग खुरली, जहाँ पे हम पशुओं को घास डालते हैं, और यहाँ इनको डाला है घास। तो अंदर चलते हैं। ये है उपले जो कि हम सर्दियों में बनाते हैं, और यहाँ पे हमने रखी है मशीन घास को काटने के लिए, मतलब छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए उसको। और अंदर है इन पशुओं का कमरा जिनको हम रात को यहाँ बांधते हैं। तो ये कुछ ऐसा है। यहाँ भी छोटी सी जगह है, तो वहां पे भी हमने कुछ मिर्चियां लगा दी हैं, कुछ ये लहसुन लगा दिया है, और ये लकड़ियां हैं, पशुओं को डाली जाती हैं और पशु खा लेते हैं। उसके बाद जो लकड़ियां बच जाती हैं वो हमारे जलाने के काम आ जाती हैं। यस। और वो है चाची की गौशाला, तो वहाँ पे ये सब लोग हम ये सब चीजें हमने आपको दिखा दी। अब चलते हैं घर की तरफ वापस, और एक चीज और दिखानी थी मुझे आपको, वो आपको दिखाती हूँ अभी वहां जाके। चलो। तो ये है हमारे चाची के खेत, ये नीचे सारे जितने भी हैं, और ये यहाँ हमने आलू लगाए हैं, वो आपको हमने पिछले व्लॉग में बताया था अगर आपने देखा होगा। और यहाँ पे ये प्याज लगाया है चाची ने। ये क्या लगाया है? गोभी। चाचू क्या लगाया है ये क्या ये? लगाया? हाँ, ये गोभी है और ये भी प्याज है। ये मेथी है, यहाँ धनिया है, आगे फिर से लहसुन है। तो हम पहुंच गए अब चाची की गौशाला, यहाँ साथ में ही, और यहाँ साथ में ही पपीते का पेड़ है। तो यहाँ चाचू अदरक निकाल रहे हैं खेतों से। तो अभी हम आपको चाची की गौशाला दिखा देते हैं। यहाँ पे एक सुंदर सी सफेद रंग की बकरी है, ये भी बकरी है, ये भी बकरी है। तो यहाँ सुंदर सी सफेद रंग की बकरी है, और ये भी बकरियां हैं। और चाचू क्या बोल रहे हो?
छेली है। छेली है, ओके। तो ये छेली है और ये बकरी है। बकरी नहीं है, ये भी छेली है। वो बकरी है। ओके ठीक है, ये छेली है, ये बकरी है और ये बकरा है। ये बकरा है। तो ठीक है, ये हो गया चाची की गौशाला का छोटा सा टूर। और तो गाइज ये है हमारा विलेज टूर। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।